वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी, बायोलॉजी गुरु। आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट को हम बोलते हैं द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। क्या बोला जाता है इनको? द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। ओके, इनको फर्स्ट आर्कीगोनिएट भी बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं फर्स्ट आर्कीगोनिएट भी बोलते हैं। ओके, तो ये सबसे पहले आर्कीगोनिएट इसी में दिखी थी। इनको बोलते हैं प्लांट एम्फीबियन। एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ, दोनों साइड पे रहेंगे, यानी कि ये सॉइल में रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इनको पानी की जरूरत होती है। दे रिक्वायर वाटर फॉर ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो जहाँ पर डैम्प यानी कि गीलापन होगा, ह्यूमिड कंडीशन होगी, नमी होगी, और सैडिड प्लेसेस इन पर पाए जाते हैं। ओके, देन हम बात कर रहे हैं कि इनका प्लांट सक्सेशन में बहुत जबरदस्त रोल है। इकोलॉजी में बहुत जबरदस्त रोल है ब्रायोफाइट्स का। किस तरीके से? तो ब्रायोफाइट्स को एक्चुअली दो भागों में बांट दिया इन्होंने। एक तो कहा है कि लिवरवर्ट्स और दूसरा है मॉसिस। मॉसिस को हम एडवांस ब्रायोफाइट्स भी बोलते हैं। लिवरवर्ट्स में तीन पार्ट हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया एंड देन पोरेला। पोरेला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पे लगा हुआ है, क्योंकि इसमें लीफी गैमेटोफाइट होता है। कैसा होता है इसमें? लीफी गैमेटोफाइट। और मार्केंसिया जो है वो डायोसियस होता है, यानी अलग अलग उस पर रहते हैं। ओके, मेल अलग और फीमेल अलग। मॉसिस की हम बात करें तो फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड देन स्पेगनम, ये आपके मॉसिस में आते हैं। अब इनका यदि हम प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी एल्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है। ओके, इनके थैलस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोस्टेट या इरेक्ट। प्रोस्टेट का मतलब है इस तरीके से, ये प्रोस्टेट कंडीशन है, यानी कि पैरेलल टू द सॉइल। ओके, ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन है इरेक्ट, और ये कंडीशन कौन सी है? प्रोटेक्ट। ऐसे, ठीक है, ये आपके हो गए। अब राजाइट की बात करें तो राजाइट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि मार्केंसिया में कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, क्या हो सकता है? मल्टीसेलुलर भी हो, जैसे मॉसिस में कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं, और ब्रांच भी होते हैं, मल्टीसेलुलर एंड देन ब्रांच भी होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन टर्म है, ये तो कई जगह अपन ने पढ़ा था। कैसे कि जैसे कोई फिलामेंट है और टूट गया, फ्रेगमेंटेड हो गया, ईच पार्ट, ये छोटे छोटे पार्ट बन गए, एंड ईच पार्ट फ्रॉम अ न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो ये आपका हो गया। तो इस तरीके से रहेगा। एंड देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें गैमा, और सिंगुलर गैमा है और गैमी प्लूरल में हो जाएगा। ओके, तो इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गैमी क्या है? प्लूरल। ओके, तो ये कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन स्मॉल रिसेप्टिकल। तो ये देखो, ये एक अप्लाइड स्ट्रक्चर है, और इसी पे यहाँ पर इस तरीके से ये लगे रहते हैं। ये है गैमा है। ओके, स्मॉल रिसेप्टिकल पे लगे रहते हैं। कहाँ पे दिखेंगे आपको? मार्केंसिया में गैमा कप आपको दिखेंगे। डायग्राम अभी आएगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब ये कैसे होते हैं? ये होते हैं ग्रीन, मल्टीसेलुलर, एंड दीज आर असेक्सुअल बर्ड। कैसी बर्ड है ये? असेक्सुअल बर्ड है। ओके, ब्रायोफाइट्स की हम बात करें तो इसमें गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी होते हैं। अब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या है? तो जो एन पार्ट होता है वो गैमेटोफाइट होता है। इसमें ये डोमिनेंट स्टेज है, प्री डोमिनेंट स्टेज कौन सी है? गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। स्पोरोफाइट क्या होता है? 2n डिपेंडेंट ऑन n, यानी कि स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। अब कैसे होता है ये अपन आगे चर्चा करेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनकी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, जैकेट भी होती है। ओके, कवर्ड भी रहते हैं। इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनको बोलते हैं एंथ्रीडिया। क्या बोलते हैं उसको? हम मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं अपन एंथ्रीडिया। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको हम बोलते हैं आर्कीगोनिया। क्या बोलते हैं उसको? आर्कीगोनिया बोलते हैं। इस तरीके से एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। अब एंथ्रीडिया जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है। ओके, नाउ सी एंथ्रीडिया कैसे हैं? ये है मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, ये क्या है? मेल
सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया, ठीक है। फीमेल्स और सेक्स ऑर्गन जो है उसको बोलते हैं आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, एंथ्रीडिया से निकलेंगे एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स क्या हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। कैसे होते हैं वो, बाई फ्लैजिलेटेड, देखिए आपको दिख रहा है हमें 2 फ्लैजिला, ओके। और ये है वाटर, एक्चुअली दे ट्रांस, ये पानी के थ्रू ये यहाँ से मूवमेंट होगा इनका मेल गैमीट्स का, और कहाँ जाएंगे, ये फीमेल के पास। अब आर्किगोनिया की बात कर लेते, दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसी होती है, फ्लास्क शेप्ड होती है, दिख रही है आपको कैसी होती है, फ्लास्क शेप्ड होती है। इसके अंदर एक सिंगल एग रहता है, क्या होता है इसके अंदर, सिंगल एग होता है। और ये हो गया माउथ ऑफ आर्किगोनिया। तो जब ये जो मेल गैमीट हैं जो कि एन है, ये घूमते घामते कहाँ जाएंगे, माउथ ऑफ आर्किगोनिया, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो एन प्लस एन, ये अपन मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अंदर से यहाँ से जा रहे हैं, एन प्लस एन क्या बना लेंगे, ये 2n। अब इसमें जायगोट में मियोसिस नहीं होता है, इसमें जायगोट में मियोसिस नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि इट डजंट गो इमीडिएटली फॉर मियोसिस, यानी जायगोट में मियोसिस नहीं होगा। तो क्या होगा जायगोट में, जायगोट में होगा माइटोसिस, और माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा इसमें, स्पोरोफाइट बनेगा। क्या बनेगा इसमें, स्पोरोफाइट, 2n। तो हमने आपको बताया था कि इसमें मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, एन, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट, ओके, फॉर द नरिशमेंट, यहाँ से भोजन पानी सब लेगा इस तरीके से, पार्शियली और कंप्लीटली, ओके। तो स्पोरोफाइट की हम अगर शक्ल देखें तो लिखा है कि डिपेंड ऑन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, किस पर डिपेंड होता है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, एंड ओके, क्योंकि ये डोमिनेंट स्टेज है। स्पोरोफाइट की बात करें तो इसमें 3 पार्ट हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। अब मियोसिस कहाँ होगा, मियोसिस होता है कैप्सूल के अंदर, इसमें बनते हैं स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होंगे, एन, और स्पोर ही जनरेट होकर के बनाते हैं क्या, गैमेटोफाइट। अब आपने थोड़ा सा अगर माइटोसिस पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, एन से अगर एन बना रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस, ओके। तो ये आपका हो गया किस तरीके से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनाया, 3 पार्ट हो गए। तो मियोसिस कहाँ होती, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में स्पेशली किस जगह, कैप्सूल में, ओके। अब इसमें ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका फिनेरिया का है। फिनेरिया में हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि देखिए ये है आपका स्पोरोफाइट, ये जो पूरा रीजन है कि क्या है, ये है आपका क्या है, ये स्पोरोफाइट, ओके। स्पोरोफाइट है, 3 पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट में, फूड, सीटा, कैप्सूल। फूड तो इसी के अंदर रहता है, दिख नहीं रहा है, फूड भी 2n होता है, स्पोरोफाइट 2n होगा हमेशा, ओके। फूड, देन सीटा, ये जो पार्ट है ये सीटा है, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये क्या है, पूरा कैप्सूल है। कैप्सूल भी कैसा होगा, 2n, क्योंकि स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो इसके अंदर होती है स्पोर मदर सेल, SMC, स्पोर मदर सेल। अब इसी के अंदर चल रहा है ये काम पूरा, यहाँ पे क्या करवाएंगे, मियोसिस। तो मियोसिस कहाँ हो रही है, स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर, इससे क्या बनेंगे, मियोस्पोर्स, या जिन्हें हम स्पोर्ट्स बोल रहे थे। तो स्पोर्ट्स का डिस्पर्सन हो रहा है, क्योंकि ये मॉस है तो इसमें ये प्रोसेस बड़ी एलाबोरेट होती है। कैसे होती है, एलाबोरेट, ओके, प्रोसेस होती है स्पोर्ट्स का डिस्पर्सल, ओके। अब क्या होगा, स्पोर्ट जब डिस्पर्स हो जाएंगे, ये देखिए ये स्पोर्ट यहाँ से निकलेंगे कैप्सूल से, और डिस्पर्स होने के बाद में ये आ गया जमीन पे। जमीन पे आने के बाद डायरेक्टली स्पोर्ट से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है प्रोटोनीमा, और क्योंकि स्पोर्ट से डायरेक्ट बन रहा है इनको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, ओके। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली गैमेटोफाइट स्टेज है, ये क्या है, गैमेटोफाइट स्टेज है, ओके। गैमेटोफाइट है तो ये भी एन होगा, ओके। तो एन से एन बना रहे हैं तो क्या किया होगा, यहाँ पे होगा माइटोसिस, ओके। अब नेक्स्ट क्या होगा, प्रोटोनियम बना। प्रोटोनियम है क्या, ये क्रीपिंग है, ब्रांच है, ब्रांच दिख रही है आपको, मल्टीसेलुलर है, ग्रीन होता है। ग्रीन इसलिए होता है कि फोटोसिंथेटिक होगा, ग्रीन होगा तो क्या होगा, ये नेचुरली ये होगा फोटोसिंथेटिक होगा, ओके। और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, फ्रीक्वेंटली कैसा होता है, ये फ्रीक्वेंटली जो होता है फिलामेंटस, ओके। तो ये बन गया प्रोटोनीमा, किससे बना, स्पोर्ट से। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रोटीन बन रहा है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा से जो बनते हैं उनको सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ओके। इसी सेकेंडरी प्रोटोनीमा में एक लेटरल बड
क्या निकल रही है यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल बड निकलती है। और यही लेटरल बड आगे जा करके बना लेती है लीफी गैमेटोफाइट। तो ये फ्यूनेरिया का है, और फ्यूनेरिया का है, मॉस है, एडवांस ब्रायोफाइट्स है। फ्यूनेरिया में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आती है जिसे कहते हैं लीफी गैमेटोफाइट। हालांकि उसमें भी था पोरेला में, लिवर बर्ड्स में जो पोरेला है उसमें भी लीफी गैमेटोफाइट होता है, लेकिन अधिकतर लीफी गैमेटोफाइट होते हैं मॉसिस में। लिवर बर्ड्स में एक ही जगह है, वहां होंगे। ओके, तो इसमें क्या है, ये भी गैमेटोफाइट स्टेज है, एन। प्रोटोनीमा भी कैसा है, एन। तो दोनों ही एन है। तो इसमें क्वेश्चन आता है फर्स्ट गैमेटोफिटिक स्टेज कौन सी है, तो वो है प्रोटोनीमा। किससे डेवलप होती है, स्पोर्स से। ओके, तो प्रोटोनीमा से क्या बनता है, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा से क्या बना, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या बन रहा है यहाँ पर, लेटरल बड, और लेटरल बड डेवलप होकर क्या बना रही है, लीफी गैमेटोफाइट। अब लीफी गैमेटोफाइट में क्या आपको दिख रहा होगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब एन है। ये आपको दिख रहा है राइजोइड्स हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका राइजोइड्स। ओके, तो इसके जो मॉस के राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो मल्टी सेलुलर होंगे, और कैसे होते हैं, ब्रांच भी होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड देन ब्रांच्ड। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लीव्स लगी हुई है, और लीव्स कैसी होती है, स्पाइरली अरेंज होती है। कितनी रो में लगी रहती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीव्स आर इन 2 रोज, एक रो है, और इस तरीके से पूरा स्पाइरली अरेंज्ड होती है। ओके, स्पाइरली अरेंज्ड। अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, इस लीव के एपेक्स पर, लीव के कहाँ पर, एपेक्स पर, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, उससे गैमीट निकलेंगे। गैमीट में फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2n। 2n मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, जाइगोट। अब जाइगोट में माइटोसिस करवाएंगे, 2n से 2n में आ रहे हैं, तो माइटोसिस करवाएंगे तो 3 पार्ट आते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। क्योंकि स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, फूट तो ये दिखेगा नहीं, यहीं पे है, सीटा आपको दिख रहा है और कैप्सूल दिख रहा है। कैप्सूल में क्या करवाएंगे, स्पोर मदर सेल होंगे, क्या करेंगे, मियोसिस, और फिर क्या रहेंगे, स्पोर्स। तो क्वेश्चन आता है कि स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं। ओके, और ये यहाँ पे बिखर जाएंगे, यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो कैसी प्रोसेस है, ये इलाबोरेटिव प्रोसेस है। ओके, ये आपका हो गया स्पोर्स एंड देन, ठीक है। तो ये अब गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है और इससे मेल और फीमेल गैमीट बन रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। फाइट मतलब प्लांट का पार्ट जिससे कि मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। ओके, तो इसमें कितनी गैमेटोफिटिक स्टेज है, मॉसिस में 2 है, एक तो प्रोटोनीमा, दूसरा हो गया लीफी गैमेटोफाइट। ओके, तो ये आ गया आपका, कितनी स्टेज है इसमें, प्रोटोनीमा हो गया एक तो, जुवेनाइल स्टेज ही बोलते हैं, और लीफी गैमेटोफाइट, ये आपका एडवांस स्टेज होगी गैमेटोफाइट की। इसी पे ही आपने देखा था कि 2 रोज में लीव्स लगी रहती हैं एंड दे आर स्पाइरली अरेंज। कैसे अरेंज होती है वो, स्पाइरली। इनके एपेक्स पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेगा, कहाँ रहते हैं, एपेक्स पर। ओके, तो ये लाइन आपको डायग्राम बेस्ड याद करें तो याद रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ। ये एनसीईआरटी की डायग्राम है जिसमें कि ये आपको दिख रहा है मार्किंसिया है, ये क्या है आपका, मार्किंसिया है। और मार्किंसिया क्या है, इसमें ये जो है ये आपका आर्किगोनिया 4 है। 4 मीन्स क्या होती है, डंडी जो दिख रही है ना आपको, ये 4 है। ओके, और ये है आर्किगोनिया, ये क्या है, आर्किगोनिया, जो कैसा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये एंथ्रीडिया 4 है, तो ये है एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्या है, ये है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करना है कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो देखो इसमें देख रहे हैं चोटी टाइप से ली है, ये चोटी आपको जो दिख रही है, तो चोटी कहाँ होती है, फीमेल में भाई, तो ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, ये देखिए ऐसा लग रहा है कटिंग करवा दी इसकी, तो ये कौन सा हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, एंथ्रीडिया 4। तो ये इनका जो मार्किंसिया होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, और डॉर्सल सरफेस पे ही ये सब पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहा है गैमा कप, ठीक है, स्मॉल रिसेप्टिकल पर। ये सेक्सुअल बर्ड है, क्या है ये, सेक्सुअल बर्ड हैं, इस कप के अंदर लगी रहती है, उसके लिए गैमा बोलते हैं। ये राइजोइड्स होते हैं, ये होते हैं आपका यूनिसेलुलर होके हैं मार्किंसिया में, जबकि मॉसिस में मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड। ओके, तो ये आपका हो गया गैमा कप। और ये इससे ये यहाँ पे सबस्ट्रेटम होगा, सबस्ट्रेटम मतलब कोई आधार होगा जिससे कि ये चिपके रहेंगे। ठीक है, सबस्ट्रेटम से ये यहाँ से चिपक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका दिख रहा होगा, ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये आपका है फ्यूनेरिया है, क्या है ये,
फ्यूनेरिया है, एंड देन फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों दिख रहे होंगे। देखिए ये तो मैं आपको बता रहा था कि ये लीव्स हैं। लीव्स कैसे होती हैं, कितनी रोज में होती है? ये होती है 2 रोज में। कितनी रोज में होती है? 2 रोज में। कैसे अरेंज होती है? दे आर स्पायरली अरेंज। कैसे अरेंज होती है? ये स्पायरली अरेंज होती है। और इनके एपेक्स पर, कहाँ पर? इनके एपेक्स पर होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये गैमेट बनाएंगे। तो ये कौन सा गैमेटोफाइट है? ये जो स्टेज है ये है लीफी गैमेटोफाइट। ये भी कैसा होगा? एन। ये मैन एक्सिस हो गई, ये राइजोइड्स हो गए। राइजोइड्स ये सब कैसे होंगे? सब एन, क्योंकि गैमेटोफाइट के पार्ट है। और राइजोइड कैसे होते हैं? ये होते हैं मल्टी सेलुलर। ओके, मल्टी सेलुलर होंगे। और कैसे होंगे? ब्रांच्ड होंगे फ्यूनेरिया में। ओके, तो ये आपका हो गया। ये अब लीव्स हो गई। यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फूड इसके अंदर ही है, फूड सीटा कैप्सूल। तो फूड भी कैसा पार्ट है? 2n। सीटा ये हो गया, कैप्सूल ये हो गया। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा है? 2n। अब देखिए स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? गैमेटोफाइट, फॉर द नरिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर थिंग्स। ओके, तो इसमें भोजन पानी लेता रहता है। अब ये कैप्सूल जो है, कैप्सूल के अंदर क्या होंगे? यहाँ पर एसएमसी होगी, स्पोर मदर सेल। यहाँ पे हम मियोसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मियोसिस करवा देंगे। तो इससे क्या बन जाएंगे? स्पोर्ट्स बन जाएंगे। स्पोर्ट्स जब जर्मिनेट होंगे तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे बनाते हैं क्या? प्रोटोनीमा। ये कौन सा प्रोटोनीमा हो गया? प्राइमरी प्रोटोनीमा। इससे जो बनेंगे वो हो गया सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इससे निकलेगी लेटरल वर्ड, और लेटरल वर्ड से ही ये आपका लीफी गैमेटोफाइट। ओके, ये स्फैग्नम है। स्फैग्नम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ये इसकी आर्किगोनियल ब्रांच है। ओके, ये कौन सी ब्रांच है? इसकी एंथ्रीडियल ब्रांच है। और ये आपका दिख रही है, तो यहाँ ऊपर एंथ्रीडिया, नीचे आर्किगोनियल ब्रांच है। ओके, तो ये आपका लिवर वर्ड्स में आता है मार्केंसिया। मार्केंसिया आपकी 12th की एनसीईआरटी में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट। और ये कैसा होता है? डायोसियस होता है। डायोसियस मतलब मेल अलग थैलस पर और फीमेल अलग थैलस पर। ओके, डिफरेंट थैलस पर है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या देखा था? दे आर नोन एज प्लांट एम्फीबियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल में भी रहते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि डैम्प ये सब यहाँ पाए जाते हैं। तो दे आर इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन। ओके, दे आर रॉक्स हैं, सॉइल है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन द एल्गी, क्योंकि इसमें स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आते हैं। थैलस कैसा होता है? प्रोस्टेट डायरेक्ट हो सकता है। सबस्ट्रेटम में ये अच्छा ये राइजोइड्स होते हैं, जिससे कि वो सबस्ट्रेटम से यानी आधार से नीचे जुड़े रहते हैं। इसमें रूट्स वगैरह नहीं होती है, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है इनकी? गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर जैकेटेड। मेल सेक्स ऑर्गन क्या बोल रहे हैं? एंथीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोल रहे हैं? आर्किगोनियम। कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है। होता है कि नहीं होता है? इसी के अंदर एक सिंगल एग होगा, सिंगल एग होता है। एंथोजाइट जो है पानी में घूमते घामते आ जाएंगे और यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, 2n बन जाएगा। जायगोट में क्या? जायगोट में रिडक्शन डिवीजन होता है? नहीं होता है, मियोसिस नहीं होती है, क्योंकि इनको 2n से 2n बनाना है ना। यहाँ पर 2n और 2n से बनाना है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या? यहाँ पर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? माइटोसिस। ओके, तो ये आपका हो गया। स्पोरोफाइट कैसा होता है? फ्री लिविंग नहीं होता है, डिपेंड ऑन अटैच रहता है किससे? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस क्या? हैप्लॉइड स्पोर्ट्स बनाता है। ये स्पोर्ट्स जनरेट हो जाएंगे तो गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छा कि ब्रायोफाइट में लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है इनका, ठीक है, लेकिन इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत तगड़ा है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़बरदस्त है इनका, क्योंकि ये रोल प्ले करते हैं किसमें? आपकी प्लांट के सक्सेशन में। अब ये कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ओके, सो दे हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सम मासेस लाइक फूड प्रोवाइड करते हैं किसको? हर्बिसियस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं और अदर एनिमल्स। ओके, तो इसमें एक आता है स्फैग्नम। कौन सा आता है? स्फैग्नम आता है। ओके, लाइक द मॉस। तो स्फैग्नम क्या है कि ये सोचो कि इसको यहाँ पे ऐसा पीट के पीट दिया जाता है। ये पीट बना है, स्फैग्नम है, जमा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, तो इसको पीट के पीट दिया है इसमें। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं हैप्पी बर्थडे। ये देखो, ये जो ब्लॉक्स है ना, इनको ब्लॉक्स निकाल करके हम इसको डाल देंगे कहाँ पर? भाई चूल्हे में डाल दो। चूल्हे में डालने पे क्या होगा? किस तरह काम कर सकते हैं? ऐसे फ्यूल यूज करेंगे इसको हम। ठीक है, खाना पीना बना लो।
तो ये आपका हो गया ये, ठीक है। तो ये पीट क्या है, स्पेगनम है। दे प्रोवाइड द पीट, लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल। पैकेजिंग मटेरियल भी इतना यूज करते हैं फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। जैसे कोई लिविंग मटेरियल है और उसको पीछे लपेट देते हैं जिससे कि इसमें पानी की कमी ना हो, क्योंकि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए ट्रांसशिपमेंट मतलब उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि दे हैड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ओके। अब मॉइस्चर्स अलोंग विद द लाइकेन, लाइकेन के साथ में ये कॉलोनाइज होते हैं कहाँ पर, रॉक्स में, इसलिए इनको ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये हमने बता रहे थे, लिटिल इकोनॉमिक लेकिन ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है इनका, ओके। दे डिकम्पोज रॉक। अब ये करते हैं जैसे खाली चट्टान है, खाली चट्टान में सबसे पहले लाइकेन आए होंगे, फिर मॉसेस आते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं, लाइकेन। चलिए ना देते हैं लाइकेन आए। लाइकेन क्या करते हैं, ये एसिड सीक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, एसिड, जिससे क्या चट्टान थोड़ा सा पिघल जाती है, तो ये इसमें इससे क्या होगा, थोड़ा सा सॉइल बन जाएगी। थोड़ी सॉइल बनी तो इसके बाद में कौन आते हैं, मॉस। मॉस और भी सॉइल बनाते हैं, फिर नए हायर प्लांट्स आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये कह रहे हैं सिंस द मॉसेस द ग्रोथ ऑफ, ये रॉक को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं जिससे कि हायर प्लांट की ग्रोथ हो सके। ये डेंस मैट बनाते हैं, जैसे कि सॉइल है, सॉइल के ऊपर क्या कर लिया उन्होंने, पूरे फैल गए। अब जैसे ही बादल होते हैं, बारिश होती है, तो ये पकड़ के रखते हैं सॉइल को, इससे क्या होगा, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल, इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल। इससे क्या करते हैं, जो सॉइल इरोजन है उसको रोकते हैं। एंड रिड्यूस व्हाट, डेंस मैट बना लिया उन्होंने, ओके। देन रिड्यूस व्हाट, इम्पैक्ट ऑफ इसका फॉलिंग रेन, एंड प्रिवेंट करते हैं किसको, सॉइल इरोजन को। इनको दो भागों में डिवाइड किया है, लिवर बर्ड्स एंड मॉसेस, ओके। ये हमने पढ़ लिया है। लिवर बर्ड्स कहाँ होते हैं, मॉइस्ट सैडी प्लेसेस, ये तो वहीं होंगे, मार्सी, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, ये सब चलेगा। मार्किंसिया कैसा होता है, डॉर्सिमेंटल होता है, ओके। एंड क्लोजली अप्रेस्ड, अप्रेस्ड मतलब बिल्कुल चिपके रहते हैं, किससे, आधार से, जहाँ पे है ना, सबस्ट्रेट से। लीफी मेंबर भी है, इसका नाम है पोरेला। लिवर बर्ड्स में एक ही लीफी मेंबर, इसका नाम है पोरेला, ओके। इसमें लीव लाइक अपेंडेज होती है जो कि दो रो में लगी रहती है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन कर लो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, क्या नाम, गैमा। अब गैमा कैसे होते हैं, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है एंड असेक्सुअल बर्ड है, ओके। दे डेवलप इन द स्मॉल रिसेप्टिकल, कैसे कहते हैं, गैमा कप्स लोकेटेड इन द हेलाई, और बिकम ये अलग हो जाते हैं और फिर जो है न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो इस तरीके से हो गया है। ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट थैलाई पे होते हैं या सेम थैलस पे भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट। मार्केसिया में डायोसिस होता है, डिफरेंट थैलस पे होते हैं। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है, फूड सीटा कैप्सूल, क्योंकि स्पोरोफाइट कैसा होता है, 2n, तो ये सब भी कैसे होंगे, ये सब 2n होंगे, ओके। आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कैप्सूल में, जर्मिनेट होकर के लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे। मॉसिस की बात करते हैं तो इसमें दो स्टेज होती है गैमेटोफाइट में। एक तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, प्रोटोनीमा, ओके। सेकेंड स्टेज कौन सी होती है, लीफी गैम स्टेज, ओके। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज की कौन सी है, गैमेटोफाइट। दो स्टेजेस होती है, ठीक है, हो गया। तो ये किससे बनती है, ये डायरेक्टली स्पोर से बनती है। ये कैसा होता है, प्रोटोनीमा, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। सेकेंड स्टेज कौन सी है, लीफी है। तो ये किससे बनता है, बताया था हमने, प्राइमरी प्रोटोनीमा। इससे जो बन रहे हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इसमें क्या बन रही है, ये लेटरल वर्ड, और लेटरल वर्ड से डेवलप होकर के ये बनाते हैं, ठीक है। इसमें कि लीव्स लगी रहती हैं, स्पाइरली अरेंज होती हैं, ठीक है, लीफी गैमेटोफाइट। तो किससे डेवलप होते हैं, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल वर्ड, ओके। इसमें क्या होता है, सिलेंड्रल एक्सिस होती है, बियरिंग दिस वन, स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं, अटैच टू द सॉइल बाय द ग्रेजुएट्स, कैसे होते हैं, मल्टीसेलर और ब्रांच होते हैं। स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, तो इसके अपेक्स पे होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ होते हैं, अपेक्स पर। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग के द्वारा कर सकते हैं। ये देखिए बडिंग भी आ गया इसमें, ओके, क्योंकि इसमें लेटरल बर्ड आती है, लेटरल बर्ड तो होती है इसमें, तो ये आपका हो गया। एंड देन इसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो है, सेक्स ऑर्गन क्या नाम है, एंथीडिया और आर्कियोनिया। ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे एपेक्स ऑफ द लीफी सूट, ओके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, द जायगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूड सीटा और कैप्सूल। द स्पोरोफाइट मास कैसा होता है, मोर इलोबरेट होता है देन द लिवर बर्ड्स।
कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर्स। स्पोर का जो डिस्पर्सल है ना, स्पोर कैसे बनते हैं मियोसिस द्वारा, और इसका जो डिस्पर्सल है बड़ा ही कैसा है, इलेबोरेट मैकेनिज्म है, द स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल कौन कौन से हैं, फिनेरिया, पॉलीट्राइकन एंड स्फैग्नम। एक बार फिर से नोट्स में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का जो इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स का वो देख लेते हैं। हालांकि कहा गया है कि दे हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। मॉसेस क्या करते हैं, दे फॉर्म अ डेंस मैट ओके ऑन द सॉइल, सो इस तरीके से वो रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। ओके, तो इसको सॉइल इरोजन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दूसरा आपका है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, तो ये आगे क्या ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का होता है, जिसमें कि मॉसेस जो है अलोंग विद द लाइकेन द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज वेयर ऑन द रॉक एंड मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स। इस तरीके से ये प्लांट सक्सेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वाटर रिटेंशन, स्फैग्नम जो है इसमें कैपेसिटी होती है कि वो पानी को होल्ड कर सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जबरदस्त होती है स्फैग्नम की, और इसीलिए इसको जो पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ट्रांसफर करना है हमें कोई भी प्लांट मटेरियल है या दूसरा मटेरियल है उसके लिए, ओके, लिविंग मटेरियल को। नेक्स्ट क्या है कि स्फैग्नम से क्या करते हैं, दिस प्रोवाइड द पीट। पीट में क्या करते हैं, उसको बार बार ये बहुत सारा स्फैग्नम होता है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। इसके हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लेंगे तो ये बन जाएगा, इसको यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल, पीट्स को एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्या था कि जो इसको स्फैग्नम को सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में भी यूज करते हैं। कब किया गया, वर्ल्ड वॉर में, बिकॉज दे हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। अदर यूज की हम बात करें, सो दे हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ओके। एंड देन जैसे कि फूड के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना, अर्वेसियस मैमल्स हैं, वर्ड्स हैं, ठीक है। पॉलीट्राइकम कम्युनी, ये क्या करते हैं, इससे मेडिसिन मिलती है जो कि यूज होती है रिमूव द किडनी स्टोन, ओके। तो इस तरीके से हो गया आपका ब्रायोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेरिडोफाइट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।